हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वीडियोजितनाथ एकेडमी। आज हम पार्टनरशिप के बारे में सेकंड क्लास करेंगे। तो पार्टनरशिप हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि एरिथमेटिक का जितना भी पोर्शन है उसमें से पार्टनरशिप ऐसा एक चैप्टर है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए हमारा क्लास शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ए स्टार्टेड द बिजनेस विथ एन investment of rupees 18,000 and after 4 months B and C joined with the investment of 16,000 and 20,000 respectively. At the end of the year the total profit of the business 31,500. What is the profit share of B? पार्टनरशिप का एक ही चीज़ मैं बोलता हूँ याद रखने के लिए, वो है आपका इन्वेस्टमेंट रेशियो इज़ इक्वल टू प्रॉफिट रेशियो। इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वो प्रॉफिट रेशियो के बराबर होगा। बस यही चीज़ आपको याद रखना है, बाकी कोई चीज़ भी याद नहीं रखने से भी चलेगा। चलिए तो चलते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो ए, बी और सी का हमने जो पैटर्न देखा है, इसमें तीनों में ही क्या दिया, 1000 का वैल्यू है, मतलब 18,000, 16,000, 20,000। तो हम इसको थोड़ा छोटा करके लिखेंगे। और एक चीज़ है, 18, 16 और 20 में एक चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है। तो तीनों से ही हमने 2 से कैंसिल कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 8:9 9:8:10 ओके। अभी जो बी और सी है ये 4 महीने बाद आया है बिजनेस में, और ए ने पूरा साल बिजनेस किया, ना कोई विड्रॉल किया बीच में, ना कोई डिपॉजिट किया। तो ए का इन्वेस्टमेंट तो पूरा 12 महीने ही था। तो ए में हम क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई करेंगे। और बी में क्या होगा, बी में 4 महीने बाद आया, मतलब 12 महीने से 4 महीने तो पहले चला गया था जब उसका इन्वेस्टमेंट 0 था। तो बाद में कितना टाइम इन्वेस्ट किया, 12 में से 4 चला गया तो 8 महीने इन्वेस्ट किया, तो इंटू 8 होगा, 8 होगा। और इसका भी सेम है, 4 महीने बाद ही आया तो 8 होगा। तीनों में से एक चीज़ कॉमन है, तीनों में आपका 4 से ये तीनों कैंसिल आउट होगा, तो 4 से काटेंगे तो 2 टाइम्स होगा, इधर 3 होगा, इधर 2 होगा। तो हमारे पास जो अल्टीमेटली जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया वो क्या आया, अल्टीमेटली हमारे पास इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आया वो आया आपका 27, इसमें कितना है 16, इसमें कितना आया 20। तो क्या आया 27, 16, 20। और तीनों हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तीनों प्लस करेंगे तो आएगा 63, जिसमें से बी का कितना है, बी का 16 है, बी का चाहिए हमें, तो बी का 16 है। ये जो टोटल प्रॉफिट है ये कितना दिया गया था 31,500, और 63 में 31,500 को हम 63 का कंपेयर करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा सर। इसको तो हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 31500 है, तो 63 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 5 होगा। और कितना ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, मतलब हो गया 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 500। अभी कितने यूनिट का वैल्यू चाहिए, बी का कितना यूनिट है, बी का 16 है, तो 16 फैक्टर कितना होता है सर 80 होता है। 80 के साथ कितना ज़ीरो है, और 2 ज़ीरो है, तो 80 के साथ और 2 ज़ीरो है, मतलब क्या है 8000 है। ऐसे ही हमारा आंसर हो गया 8000, बी का आंसर, मतलब बी का जो प्रॉफिट शेयर है वो 8000 है। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी टुगेदर स्टार्टेड ए बिजनेस investing x plus 600 and x plus 1000. After 4 months, C joined the business with an investment of rupees x plus 1600. If the total profit of ABC at the end of the year is 5280, then find the profit share of B. A का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, x plus 600 है, x plus 600 है। बी का कितना है, बी का है सर x प्लस 1000 है, और सी का कितना है x प्लस 1600 है। अभी ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा 12 महीने ही था, बी का इन्वेस्टमेंट कितना था 12 महीने था,
लेकिन सी का क्या हुआ, सी 4 महीने बाद ज्वाइन किया, तो सी का कितना होगा, 4 महीने बाद होगा तो 8 होगा इन्वेस्टमेंट टाइम। इसको हम 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, ये भी 3 टाइम्स जाएगा। अभी हमारे पास टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना हुआ, तीनों में से आप एक चीज़ देखिए, इसमें 3x, इसमें 3x, इसमें 2x, मतलब हो गया 8x प्लस 3 और 6 हो गया 18 और 30, 18 30 हो गया आपका 48 और इसमें 16 2 होगा 32, 18 और 30 हो गया 48 और 32, 48 और 32 हो गया 80, मतलब ये हो गया 80 के बाद 2 0 लगेगा, मतलब 8000। और इसमें से बी का शेयर कितना है, बी का है सर 3 × x प्लस 1000। ओके, अभी एक चीज़ देखिए, ये नीचे दोनों में ही 8 है ना, दोनों में 8 है, तो 8 कॉमन लेके आ जाते हैं, इसको 1000 बना देते, 8 कॉमन लेके आ गया। अभी ये जो x प्लस 1000 ही है, ये भी ऊपर में x प्लस 1000 है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अभी हमको क्या मिला कि टोटल प्रॉफिट अगर 8 है तो इसमें से b का प्रॉफिट है 3। अगर टोटल प्रॉफिट 8 है तो b का प्रॉफिट कितना है, b का प्रॉफिट है 3। सर आसानी हो गया, अभी तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि 8 का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 8 का वैल्यू दिया हुआ था 5280, 5280। 8 से कितने टाइम्स जाएगा सर, 8 से जाएगा आपका 6 टाइम्स, 6 टाइम्स देंगे तो कितना रहेगा, और रहेगा आपका 4 और 8 और 6 टाइम्स हो गया कितना, 660 हो गया, 660। अभी किसका वैल्यू चाहिए, 3 का वैल्यू चाहिए, तो 3 से इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 3, मतलब पहला तो एक 0 आ जाएगा, फिर 3 6 18 का 8 आएगा और 3 6 18 और 119 हो जाएगा, मतलब ये क्या होगा 1980, हमारा आंसर हो जाएगा 1980 होगा हमारा आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 3 के पास, क्या दिया गया, इन ए बिजनेस ए इन्वेस्टेड ₹3000 फॉर X months, आफ्टर 6 months B joined the business with an amount equal to 40% of the amount initially invested by A. If the ratio of the annual profit received by A and B is 5:3, then find the value of X. ओके, इस क्वेश्चन में ये जो 3000 दिया गया वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसको, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x का वैल्यू चाहिए, x क्या है, टाइम है इस पर। ओके, और क्या दिया गया कि B 6 मंथ बाद में ज्वाइन किया B ने। ओके, तो हम क्या करते हैं कि A का इन्वेस्टमेंट, इसका तो B का 40% है ना, B ज्वाइन द बिजनेस विथ एन अमाउंट इक्वल टू 40% ऑफ द अमाउंट इनिशियली इन्वेस्टेड बाई A का जितना इन्वेस्टमेंट है उसका 40%, तो पहले A का इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं 5 है, तो B का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 5 का 40% 2 होगा, क्योंकि 40% का वैल्यू कितना होता है, 40% का वैल्यू होता है आपका 2/5, तो अगर A 5 है तो B कितना होगा, B होगा 2। फिर X मंथ, तो X लिख दिया इधर X, और B 6 मंथ बाद ज्वाइन किया और टोटल इन्वेस्टमेंट 1 साल का था, तो B का इन्वेस्टमेंट कितने महीने का हुआ, 6 महीने का हुआ, तो इधर डाल देंगे 6। हमारे पास जो आंसर, मतलब जो रेशियो है, प्रॉफिट रेशियो है, इसका क्या वैल्यू है, 5:3 है, 5:3 है। एक चीज़ देखिए, इसमें कितना है, 12 है, टोटल कितना है, 12 है, लेकिन दिया गया कितना है, 3 है, मतलब इसमें से 4 कैंसिल आउट हुआ है, और इसमें 5 है और 5 ही दिया गया, मतलब इसमें जो कैंसिल आउट का वैल्यू है वो x का वैल्यू के बराबर है। फिर से समझाता हूँ, इसमें कितना है, इसमें क्या है, 3 है, लेकिन हमारे इधर क्या दिया हुआ है, 2 × 6 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम 3 यहाँ को इसको दे देंगे तो यहाँ क्या रहेगा, 2 रहेगा, तो 2 2 कितना होता है, 4 होता है, तो 4 यानी कि 4, ये जो वैल्यू है 5 × x, उसमें से 4 कैंसिल आउट हुआ है, कैंसिल आउट होने के बाद ही तो 3 आया इधर, और इधर क्या दिया हुआ है, इधर भी कैंसिल आउट पूरा हो गया, x पूरा होने के बाद ही सिर्फ 5 का वैल्यू 5 ही आ गया, मतलब इधर जो कैंसिल आउट हुआ ये x का वैल्यू का इक्वल है, कैंसिल आउट कितना हुआ, 4 हुआ, तो x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया 4, x का वैल्यू 4 हो गया, मतलब A का इन्वेस्टमेंट 4 ही महीने था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। IJNK entered into a business with investments of ₹5,000,
10,000 and 20,000 respectively. After X month, I doubled his investment. Okay. After Y months, from the start of the business, J increased his investment by 50%. At the end of the year, the profit share of IJK is 10:15:24. Find the value of Y minus X. इसमें 5,000, 10,000 और 20,000, इसका रेशियो क्या है? 1:2:4 है. तो 1, 2, 4, ये तो प्राइमरी इन्वेस्टमेंट था. आफ्टर एक्स मंथ्स आई ने डबल कर दिया उसका इन्वेस्टमेंट. मतलब ये जो एक्स का वैल्यू है, एक 1 का वैल्यू है, ये कितने महीने था? एक्स महीने था. तो फिर उसने डबल कर दिया. डबल करके कितना होगा? 1 का वैल्यू डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा. और जब डबल किया तब उसका इन्वेस्टमेंट कितना महीना था? आफ्टर एक्स मंथ उसने डबल किया. मतलब 12 में से एक्स माइनस होगा, 12 माइनस एक्स होगा आई का इन्वेस्टमेंट. अभी जे का क्या बोला गया? जे का बोला गया जे ने वाई मंथ इन्वेस्ट किया था. ओके, तो फिर वाई लिख देंगे इधर. जे ने वाई मंथ इन्वेस्ट किया. फिर जे ने क्या किया? जे ने वाई मंथ इन्वेस्ट करने के बाद उसका इन्वेस्टमेंट को 50% बढ़ा दिया. तो 50% बढ़ा दिया तो मतलब उसका इन्वेस्टमेंट अभी क्या हुआ? उसका इन्वेस्टमेंट हुआ 3 × 12 माइनस वाई हो जाएगा. और के का बारे में क्या हुआ? के का जितना इन्वेस्टमेंट था पहले वही फाइनल में था. मतलब 4 का ही था. तो कितना महीना कटा था उसका इन्वेस्टमेंट? 12 महीने कटा था. ओके. अभी हमारे पास जो प्रॉफिट शेयर दिया गया वो क्या दिया गया? 10:15:24. 10, 15 एंड 24 दिया गया. अभी 4/12 कितना होता है? 4/12 होता है 48. तो एक काम करते हैं कि इसको हम किसी तरह कैंसिल आउट तो नहीं कर सकते. 2 का वैल्यू कैंसिल आउट करते तो 24 आ जाता. 4 या 12 किसी एक से हम 2 कैंसिल आउट कर देते तो 24 हो जाता. लेकिन ये इधर तो कैंसिल आउट करने के लिए कोई जगह ही नहीं है. तो हम काम करते हैं कि उसको डबल कर देते, तब उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा. तो ये हो जाएगा आपको 48, ये हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा आपका 20. ओके. अभी एक चीज़ देखते हैं, ध्यान से देखिए. यहाँ क्या दिया गया? 20 दिया गया है. लेकिन 2 से अगर 12 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है? 24 आता है. तो x प्लस 24 माइनस 2x का वैल्यू आपके पास 20 हम मान लेते हैं. x प्लस 24 माइनस 2x मतलब 24 से कितने माइनस करने से 20 होगा? 20 माइनस करने से. और 2x से x माइनस होगा तो x रहेगा. मतलब 24 माइनस x इक्वल टू 20. तो 24 माइनस कितना होने से 20 होगा? 4 होने से 20 होगा. यानी कि x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू है 4. आइए अभी y के पास, जो j का इन्वेस्टमेंट है उसके पास आते हैं जिसमें y है. तो क्या दिया गया इसमें? देखिए 3 × 12. 3 × 12 कितना होता है? 3 × 12 होता है 36. 3 × 12 होता है 36. और पहले क्या दिया गया? 2y दिया गया. इसमें कितना दिया गया? 3y दिया गया. तो 3y में से हम 2y माइनस करेंगे, कितना y रहेगा? 1y. माइनस में 1y रहेगा. तो 36 माइनस y इज इक्वल टू 30. 36 माइनस y इज इक्वल टू 30. मतलब 36 से क्या माइनस करने से 30 होगा? 6 माइनस करने से 30 होगा. मतलब y का वैल्यू हो गया 6. y का वैल्यू कितना हुआ? x का वैल्यू हो गया 4, y का वैल्यू हो गया 6. तो y माइनस एक्स बोला गया था क्वेश्चन में. y माइनस एक्स कितना होगा? 6 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा. ऐसे हम ये क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोला गया. PQR started a business by investing in the ratio 5:3:7. After 4 months, P invested 20% more than its initial investment, and R withdrew 3/7 of its initial investment. Find the total profit at the end of the year if profit share of Q is 13383. ओके. तो PQR का तो मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो दिया है उसको लिख लेते हैं 5, 3, 7.
पी का क्या बोला, आफ्टर 4 मंथ्स पी इन्वेस्टेड, मतलब आफ्टर 4 मंथ्स पी 20% इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, तो 4 मंथ तो 5 चला ना, तो 4 मंथ हम मान लेते हैं कि 4 मंथ 5 का वैल्यू से चला, फिर 4 मंथ के बाद 20% इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, तो 20% 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है, तो अभी हो गया प्लस देंगे 6 हो गया। कितने महीने था, एक साल में 4 महीने चला गया, मतलब 8 महीने था। ओके, अभी आते हैं बी के पास। बी में क्या बोला गया, मतलब क्यू के पास आते हैं। क्यू में क्या बोला गया, क्यू में बोला गया कि उसने ना कोई इन्वेस्टमेंट किया, ना कोई डिपॉजिट किया, जो पहले था वही है, कुछ नहीं बोला, तो क्यू का हम लिख देंगे 12 महीने इन्वेस्ट हुआ है। अभी 7 के बारे में आते हैं, जो है आर का। आर का क्या बोला गया, आर विड्रॉ 3/7 ऑफ इट्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट। 3/7 उसने 4 महीने बाद जब पी ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया था, तो आर ने तब इन्वेस्टमेंट घटा दिया, तो ये तो 4 महीने था ही, फिर उसने इन्वेस्टमेंट घटा दिया, कितना 3/7 घटा दिया, मतलब अभी रह गया 4 यूनिट, तो 4 यूनिट 4 × 8 होगा। सब में देखिए एक चीज़ कॉमन है, सब में 4 कॉमन है, 4 से यहाँ काटेंगे 2 होगा, 4 से इधर काट देंगे, 4 से इधर काटेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 से ये काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 से ये काटेंगे तो 4 नहीं रहेगा। ओके, अभी हमारे पास क्या रहा, हमारे पास रहा, और क्या कुछ काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते, तो इधर क्या रहा, 6 2 जार हो गया आपका 12, 12 और 5 हो गया 17। ओके, ये हो गया आपका 3 3 जार 9। ओके, ये कितना हुआ, 4 2 जार 8 और 7 हो गया 15। ये है हमारा फाइनल प्रॉफिट का रेशियो। अभी बी का प्रॉफिट दिया गया जो है 9, 9 का वैल्यू कितना दिया गया, 9 का वैल्यू दिया गया 1 3 3 8 3। इसको हम 9 से काटेंगे कितने टाइम जाएगा, 9 से काटेंगे तो एक बार तो जाएगा ही जाएगा, फिर क्या रहेगा 4 43 होगा तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा तो 4 बार जाएगा तो 36 हो गया, तो कितना रहेगा 7 7 और 8 78, तो 8 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, फिर 6 रहेगा 63 हो गया, 9 टाइम्स, सॉरी 7 टाइम्स, 7 × 9 हो गया आपका 63। तो 1487 हुआ एक यूनिट का वैल्यू। हमें कितने यूनिट का वैल्यू चाहिए, टोटल प्रॉफिट चाहिए। टोटल प्रॉफिट कितना है, 17 + 9, 17 + 9 कितना होता है 26, 26 और 15 कितना है 41। हमें चाहिए 41 का वैल्यू चाहिए, तो इसमें 41 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको अभी हम क्या करेंगे, एक गोर छोड़ के हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 7 जार 28, 4 7 जार 28 का 8, फिर होगा 4 8 जार 32, 32 और 2 हो गया 34 हो गया 3, 4 14 जार हो गया 56, 56 और 3 59। अगर हम साम करेंगे तो कितना आएगा 7 6 4 4 जार 8 9 और हो गया 9 1 0 और 5 6, तो 609767 होगा आपका आंसर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। Meenakshi invested ₹45,000 in a business and takes 10% of her investment monthly. Okay, and also 45% of the sale. If in the first 3 months the sale was rupees X per month, and in the next 3 months the sale was X minus 3,000 per month, if she got rupees 87750 after 6 months, what is the average monthly sale in the business? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही कम मिलता है, तो चलिए ये क्वेश्चन देखते कैसे होगा। बोला है कि मीनाक्षी टोटल इन्वेस्ट किया, मीनाक्षी ने 48,000, उसका 10% उसको हर महीने वो ले लेता है, तो 45,000 का 10% कितना है 4,500। और बिजनेस, पूरा बिजनेस कितने महीने चला था, 6 महीने चला था, मतलब इन्वेस्टमेंट 6 महीने तक था, तो 6 महीने तक उसको 10% ऑफ 45,000 मिला होगा। तो 45,000 का 10% कितना बोला था 4,500, 4,500 इंटू 6 मतलब हो गया आपका 27,000। 4,500 इंटू 6 कितना होगा 45 इंटू 6, 45 इंटू 2 कितना होता है 90, 90 इंटू 3 कितना है 27 और 30 मतलब 27,000 होगा। ओके,
प्लस ये जो एक्स था, एक्स कितने महीने था, जो सेल था एक्स, ये 3 महीने तक था, तो इसमें से उसको 45% उसका भी मिला होगा। ओके, तो एक्स का 3 महीने का 45% मिला होगा, और बाकी 3 महीने क्या मिला था, एक्स माइनस 3000 का 48%। तो दोनों में से ही 45% कॉमन है और 3 मंथ कॉमन है, तो हम ले लेते हैं कॉमन 3 इंटू 45% ऑफ पहला 3 महीने एक्स, फिर दूसरे 3 महीने एक्स माइनस 3000, और इसका वैल्यू कितना दिया गया, इसका वैल्यू दिया गया 87750। अभी इसको 27,000 माइनस कर देंगे, 27,000 इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5007, और यह आएगा आपका 27 होगा तो 60, मतलब 6750 आएगा 3 इंटू 45% एक्स प्लस एक्स माइनस 3000 का वैल्यू। अभी इसको हम 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 20, 60 में 20 और 750 में 250, मतलब 2250 आएगा 3 से काटेंगे तो। अभी 45%, मतलब 45 से इसको काटेंगे कितने बार जाएगा, 45 200 में कितने बार, 202 में कितने बार जाता है, 4 बार जाता है, और कितना रहेगा 225, मतलब 225 45 में कितने बार जाता है, 5 बार जाता है, तो हो गया 45, और एक 0 हो गया 450, और इधर परसेंटेज था ना, तो परसेंटेज का अगर इधर लेके आएंगे तो 2 0 हो जाएगा इधर और ऐड, मतलब हो गया 45,000। ये 45,000 किसका वैल्यू हुआ, 45,000 हुआ 2x माइनस 3000 का वैल्यू, 2x माइनस 3000 का वैल्यू, मतलब 2x का वैल्यू कितना होगा, 2x का वैल्यू रिफ्रेश कर लेते हैं, 2x का वैल्यू कितना होगा, 2x माइनस 3000 इजिकल टू था 45,000, तो 45,000 को 3000 प्लस कर दिया तो 48,000 हुआ था। ओके, तो 2x का वैल्यू 48,000 था, मतलब x का वैल्यू कितना था 24,000 था। ओके, अभी हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया कि एवरेज मंथली सेल हमें चाहिए, तो एवरेज मंथली सेल चाहिए। तो पहला 3 मंथ, फिर नेक्स्ट 3 मंथ, पहला 3 मंथ तो x था, तो नेक्स्ट 3 मंथ क्या था, x माइनस 3000, तो दोनों में से 3 तो कॉमन है, तो 3 हम कॉमन ले लेते हैं और लिख देते हैं कि x प्लस x माइनस 3000, और नीचे कितना होगा, टोटल 6 होगा, इसका 3 महीना इसका 3 महीना मिला के 6 महीना हो गया। तो इसको हम 3 से काटेंगे तो इधर रहेगा 2, और देखिए 2x का वैल्यू हमें पहले ही मिल गया था 48,000, तो 48,000 से हमने अगर 3000 माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास सर आएगा 45,000, और ये 45,000 को हमको 2 से डिवाइड करना होगा, 45,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 22,500, तो हमारा आंसर हो जाएगा 22,500। आई होप आपको 6 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत मज़ा आया होगा। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। M and N started a business together with an investment of 2,400 and 2,800 respectively for equal time period. Okay, it is decided that 40% of the profit will be divided between them equally, and rest of them profit will be divided in the ratio of their investment. If M gets rupees 3,000 less than N, then what is the total profit? Okay, तो M and N है, M and N है, जिसमें बोला गया ये 2,400 एंड 28,000 का हमको रेशियो चाहिए, तो रेशियो होगा 12:14, और दूसरे काटेंगे तो 6:7 आ जाएगा रेशियो। इसमें बोला गया दोनों में इक्वल टाइम है, दोनों में इक्वल टाइम, मान लेते हैं कि दोनों में 12 महीने टाइम है, तो 12 महीने टाइम है, तो 12 तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट रेशियो था वही हमारा प्रॉफिट रेशियो 6:7 हुआ। अभी देखिए, जो उसने बोला गया क्वेश्चन में कि 40% ऑफ प्रॉफिट दोनों को इक्वल मिला है, दोनों को इक्वल मिला है, तो बाकी का जो 60% प्रॉफिट है वो इन दोनों में से जिनका प्रॉफिट रेशियो जो है उसी हिसाब से उनको मिला है। मतलब अगर मान लेता हूँ कि ये 6:7 ही है, तो 40% हम टोटल प्रॉफिट हटा देंगे, फिर भी तो हमारे पास 6:7 ही रहेगा ना। अगर हमने 40% जो टोटल प्रॉफिट है उसको हटा दिया
और दोनों को इक्वली कर दिया, इक्वल हिसाब से डिवाइड कर दिया, फिर भी हमारे पास जो बाकी का जो रेशियो है, जो मतलब जो रेशियो में मिलेगा इन दोनों को, बाकी वाला पार्ट 60%, वो सेम रेशियो से ही मिलेगा, रेशियो सेम रहेगा, मतलब 6:7 ही रहेगा। अब इधर क्या बोला गया कि m गेट्स 300 लेस देन n, लेकिन इधर क्या है, एक का डिफरेंस है, और एक का डिफरेंस कितना है, 300 है। एक का डिफरेंस अगर 300 है तो 13 का डिफरेंस कितना होगा, 13 का डिफरेंस सॉरी 13 का वैल्यू कितना होगा, एक का वैल्यू अगर 300 है तो 13 का वैल्यू होगा 3900। लेकिन यहाँ पर ही स्टूडेंट गलती कर देंगे, ये 3900 देख के आंसर ठीक करके आएंगे, नहीं, ये तो आपका 60% प्रॉफिट का वैल्यू है, ये 60% प्रॉफिट का वैल्यू है, क्योंकि बाकी 40% तो दोनों ने इक्वली ले लिया था। तो ये अगर 60% का वैल्यू है तो हमें 100% का वैल्यू चाहिए। तो 60% क्या होता है, 60% होता है आपका 3/5, तो 100% क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 5/3 डाल देंगे तो आ जाएगा आपका 100% का वैल्यू। तो 3 से काटेंगे तो 13 टाइम्स जाएगा, तो 5 × 13 हो गया 65, मतलब 6500 होगा आपका आंसर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया। 2 फ्रेंड्स A and B invest in a business in partnership. B borrows 20% of A's salary, combines it with 60% of his salary, and invests with A, who puts all of his remaining salary. 1 year later, the ratio of profit of A and B is 5:3 respectively, and B returns 21,000 to A, which he borrowed from him. What is the difference between salary of A and B? क्वेश्चन में एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिए, B 20% A का सैलरी बोरो किया, और बाद में लास्ट में बोला गया B ने जितना बोरो किया उतना A को दे दिया, वो था 21,000। मतलब B ने कितना बोरो किया था, 21,000, और वो B ने जो 21,000 बोरो किया था वो A का 20% सैलरी था। तो पहले हम लेते हैं A, यहाँ लिख देते हैं B। ओके, तो A ने क्या किया, A ने आपका 80% ऑफ हिज सैलरी इन्वेस्ट किया, क्योंकि 20% तो B बोरो कर दिया A से, तो 20% का वैल्यू, 20% का वैल्यू अगर 21,000 है तो 80% का वैल्यू कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 84,000 होगा। तो यहाँ डाल देते हैं 84,000, मतलब A का इन्वेस्टमेंट हमें मिल गया 84,000 है। और B का क्या है, B का A से जो लिया था उसके साथ खुद का 60% सैलरी डाल दिया। तो A से कितना लिया था, 21,000 लिया था, और खुद का सैलरी मान लेता हूँ कि 60Y मान लिया, डाल दिया उसमें, 100Y मान लिया उसका टोटल सैलरी है, तो 60Y डाल दिया था उसने। ओके, अभी हमारे पास प्रॉफिट रेशियो क्या आया था, प्रॉफिट रेशियो A to B 5:3 आया था, 5:3 आया था। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाला, 5:3 दिया गया ना, तो ये 5 का वैल्यू कितना है, 5 का वैल्यू है आपका 84,000। 5 का वैल्यू अगर 84,000 के, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू होगा आपका 4 8 8 2 16, 1 का वैल्यू होगा 16,800, मतलब 16,800 हो गया 1 का वैल्यू। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 का वैल्यू, क्योंकि डिफरेंस 2 का है, तो 2 का वैल्यू कितना होगा, 16,8 को डबल मारेंगे तो कितना होगा, 336, 8 2 16, 16 2 32 और 33, मतलब हो गया 33600 होगा हमारा आंसर, 33600 होगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप सभी ये क्वेश्चन करके हमें जो हमारा